गुड इवनिंग मेरे प्यारे से सीनियर रसगुल्लो। और बढ़िया से पेपर जा रहे होंगे आपके। और आज तो आपकी 6 और 8 की छुट्टी थी, पेपर नहीं था, 7वीं वालों का पेपर था। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण आशा भरोसा है कि आप लोग क्लास पूर्ण देख रहे होंगे। और चलिए आज विलयन पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ ठोस पढ़ लिया था कि ठोस को द्रव्य में बदल देंगे तो संगलन कहलाएगा। और थोड़ा सा एक ब्रीफिंग लेते हैं। और द्रव को ठोस में बदलेंगे तो जमना कहलाएगा। द्रव को जब गैस में बदलेंगे तो बाष्पीकरण कहलाएगा। और गैस को जब द्रव में बदलेंगे तो संघनन कहलाएगा। ठोस जब सीधे गैस में बदल जाएगा तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और गैस जब सीधे ठोस में बदल जाएगा तो निक्षेपण कहलाएगा। ये चीज़ें कल हो गई थी, ऐसा नो। चलिए आप हमने बोला था कि कितने बच्चों ने मिलाई क्लास 9th की बुक से, तो मिलाइएगा आप, पहला दूसरा पार्ट मिलाइएगा, वहीं से मिलेगा। और उम्मीद है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं 9th का पढ़ाया जा रहा, तो आपके आसपास पड़ोसी दोस्त मित्र जो भी 9th के बच्चे हों, अगर आपको लगता है क्लास अच्छी है तो उनको बता दीजिए, देख लेंगे, वही हित होगा। हम ये तो कहेंगे नहीं, कहो उनसे कहोगे शेयर करो लाइक करो, नहीं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। चलिए, क्योंकि वो अगर हमने ये कहा कि आप शेयर करिए, पहले कहते थे, अब बंद कर दिया। चलिए विलयन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन की चर्चा हम करते हैं। विलयन, भाई शरबत वरबत पिए होगे कभी, हमको भी पिलाओ विलाओ तो ठीक है, पिए होगे नहीं। तो जब विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण हो, और समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ पता ही नहीं चले मिले क्या है। जैसे दूध, जैसे पानी और शक्कर का मिश्रण, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, पता ही नहीं चलता है मिला क्या है। जैसे नींबू के रस और पानी का मिश्रण मिला, समांगी हो गया। तो विलयन में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, तो एक तो बात कन्फर्म हो गई, जो विलयन होगा गुरुजी, जो सॉल्यूशन होगा वो एक समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, ऐसा कह सकते समांगी मिश्रण ही विलयन होगा। ठीक है, इसमें विलेय, गुरुजी जो विलेय की चिड़िया का नाम है बताएंगे। और विलायक आपस में इतना मिल जाते हैं कि सामान्य रूप से इन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं है। सब बिल्कुल मिल गए, जैसे एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। एक और मिलके कहने लगते हम बने हैं एक दूजे के लिए, तो एक दूजे के लिए बने होते हैं। विलयन और विलायक मिल जाते हैं, अंतर समझ में नहीं आता। समझ रहे हो कि नहीं? तो अभी तुम लोगों की उम्र एक दूसरे के बनने के लिए नहीं है, पढ़ाई की, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, ये बिल्कुल पागल हो जाता है। विलयन विलायक में इस तरह से मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या है। तो ये शरबत वरबत पियो, नहीं पियो तो अभी पी लेना। सर्दी वर्दी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, जो काम हो जाए। सर जी कहे थे शरबत पियो, हम ना कहे हैं। ठीक है, तो शक्कर और पानी इस तरह से मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। चलिए अब देखते हैं विलायक क्या होता है। तो आपको शब्द से याद रखना है, विलायक, सॉल्वेंट। विलयन का वह घटक, देखो विलयन बड़ा है, विलयन में दोनों है, विलेय और विलायक। वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, प्रायः इसकी मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ रहे हो? जैसे कि शरबत बनाया तुमने, अच्छा बताओ शरबत में शक्कर ज्यादा होती है कि पानी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप कहें गुरुजी पानी, तो बताओ विलायक क्या हुआ? आप कहें गुरुजी पानी। समझो? तो विलयन में का वह घटक या विलयन का वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से विलयन, जो दूसरे पदार्थ को विलयन में क्या करता है, घोलता है, वही क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। वही क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। जैसे हम कहें हवा का मिश्रण, एक समांगी मिश्रण, इसमें नाइट्रोजन एक आप इतनी मात्रा में है, तो सबसे ज्यादा है क्या? नाइट्रोजन, है कि नहीं? तो अगर हम हवा में कहें तो नाइट्रोजन विलायक हो गई, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, उसमें घुली हुई, मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। जैसे कि आप बताइए, सब्जी बनाते हो कि नहीं? बनाते हो नहीं? तो प्याज और लहसुन की जो ग्रेविटी होती है, टमाटर होते हैं, वो घुल जाते हैं किसमें? पानी में। तो विलायक कौन हुआ? पानी। विलेय कौन हुआ? ग्लूकोज को पानी में घोला, घुला कौन? ग्लूकोज। किस में? पानी में। तो विलायक कौन हुआ? पानी। कौन हुआ? पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? जैसे मिट्टी और पानी घुला, पानी में कौन घुला? मिट्टी। कौन घुला? जैसे आप लोग अलता लगाते हो, अलता मतलब समझे, रंग माहौर कहते हैं हमारे बुंदेली में, माहौर पैरों में लड़कियां लगाती हैं। तो अलता क्या हुआ? विलेय। पानी क्या हुआ? विलायक। दोनों मिलके क्या बनेंगे? विलयन। जैसे मेहंदी की जो कोन आती है, घुली हुई होती है, देखो वो पेस्ट है, वो विलयन नहीं है, तो उसको काट दो, वो पेस्ट है। क्या है? पेस्ट है। तो इतना समझ में आया? तो भाई केमिस्ट्री हम पहले ही बोले थे इस पे, तो
बोलना ही मेरा काम हो जाएगा। तो विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है प्रायः इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब जो ज़्यादा मात्रा में हो विलायक है और जो कम मात्रा में वो विलेय है। चलिए अब आता है सोल्यूटर। हम किस में मिले हैं? चलिए, तो क्या कह रहा है, विलयन का वह घटक मतलब कंपोनेंट्स होता है जो विलायक में घुला होता है, प्रायः इसकी मात्रा विलायक से कम होती है। विलायक में घुला, भाई तुम हम में आके मिल गए हो, तुम हमसे हो हम तुमसे नहीं है, समझ रहे हो ना, यही हो गई कहानी। तुम हमसे हो हम तुमसे नहीं है यारा, समझ रहे हो कि नहीं। तो विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है। जैसे शरबत बनाया, शरबत सब बनाते हो, नहीं बनाते हो अभी बना के पियो, क्लास देखती है पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शक्कर क्या होगी, विलेय किस में घुली है, पानी में, तो पानी क्या होगा, विलायक। ऐसे आप कम से कम विलेय और विलायक के 10 को उदाहरण लिखिएगा जो हम ना बताए हो, हमसे चेक कराइए स्कूल में। अब ऑनलाइन में लेके रहेंगे सर जी हम कैसे कराएंगे, ये तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो ना, तो आराम कमेंट बॉक्स में देख लेंगे। तो विलेय समझ में आ गया। विलेय क्या होता है, जो विलायक में घुला होता है, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है, वो विलेय होता है। विलायक क्या होता है, विलायक वह घटक होता है जो दूसरे घटक को अपने आप में घोल लेता है। आओ बेटा तुम हम में मिल जाओ, वो क्या होता है, विलायक। वो क्या होता है, विलायक। विलायक और विलेय समझ में आया, इज दैट क्लियर। फीलिंग आ रही है, सामने खड़े हैं, आनी चाहिए। जब केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ोगे तो फीलिंग आनी चाहिए कि हम तुम्हारे खोपड़ी पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, कपार पे, हाँ फील करोगे हम सामने हैं। चलिए, वैसे बस चेहरा ही नहीं दिखता है, क्या लगता तो होगा। अच्छा, मन ही मन तुम लोग क्या कहते हो। चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। चीनी और जल का विलयन पहले ही बता चुके हैं, इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है, यानी बता चुके हैं। का आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन कहते हैं, इसको इंपॉर्टेंट करिए, 9th वाले हाई स्कूल में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये बीपीएससी में भी कुछ आया था टिंचर आयोडीन का, बीपीएससी। चलिए, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसमें टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें अल्कोहल क्या होती है, विलायक होती है, और आयोडीन विलेय होती है। तो अब एक बात बताओ, जो चीज़ बच्चा विलायक होगी वो कम मात्रा में होगी या ज़्यादा में, तो आप कहेंगे गुरुजी जो चीज़ विलायक होगी वो ज़्यादा मात्रा में होगी और जो विलेय होगी तो कम मात्रा में होगी। तो इसमें अल्कोहल जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, और जबकि आयोडीन कैसी मात्रा में है, कम मात्रा में है। बात समझ में आ रही, विलेय विलायक समझ में आ गया। विलयन क्या होता है, विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। विलायक क्या होता है, विलायक विलयन का वह घटक होता है जो दूसरे को अपने आप में घोल लेता है और इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वह विलायक होता है। विलेय क्या होता है विलेय वह कंपोनेंट होता है जिसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक में घुल जाता है, जैसे कि उदाहरण हमने दिया। इसको याद रखना, आयोडीन और अल्कोहल का जो विलयन होता है उसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं विलयन के गुण। चलिए भैया गुरुजी पढ़ते हैं विलयन के गुण क्या होते हैं। विलयन के पढ़ना है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, बड़ी दिक्कत होती है अंग्रेजी मीडियम वालों, अपना बढ़िया विलयन, विलायक, विलेय याद करो। चलिए पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश भी याद रखनी है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये तो पहले भी पढ़ा चुके हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, 10 बार पढ़ा चुके हैं। जब समांगी मिश्रण पढ़ाया था तब भी कहा था समांगी मिश्रण ही विलयन होता है, समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। अब कल के दिन पता चला एग्जाम में आ गया समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलेय कहते हैं, विलायक कहते हैं, हमें नहीं पता गुरुजी। तो हमको उम्मीद है मेरे 8 के बच्चे कहेंगे हमको नहीं पता गुरुजी, क्योंकि उम्मीद है तुमसे। अरे पढ़ लो रे गधो। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, कैसा है, समांगी मिश्रण है। अच्छा, विलयन के कण का व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, वह आंखों से नहीं देखे जाते। अब ये ठीक है, जो विलयन के कण होते हैं, शक्कर जब घुल जाती है तो क्या आप उसको अलग से देख सकते हो आंख से, कहाँ है रे चीनी, घूम मार हाथ से मैच के खखोर के, मिलेगी क्या चीनी, नहीं मिलेगी, आप देख ही नहीं सकते हो। तो जो विलयन के कण होते हैं ना बहुत छोटे हो जाते हैं, इनको देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसे देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है, आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। कांच के ग्लास में सिरप रखिए और लाइट लगाइए, आर पार जा रहा है कि नहीं हमको बताइएगा, हमको खुद नहीं पता।
अगर दिखाई दे जाए तो लिख लेना दिखाई देता है, नहीं दे रहा तो दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को, जो छानने की विधि है, जो छानना होता है, जैसे आप शरबत को छानते हो, वो आप निकालते हो क्या, नींबू वीबू डाल देते हो, जो उनके क्या निकलते हैं, नींबू का बीजा निकालते हो, रेसेस होते हैं, जो आहारी रेसे होते हैं, वो बाहर निकाल देते हो। विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या कभी छान के शक्कर अलग कर पाई? क्या विलयन को छान के शक्कर अलग कर पाई? क्या दूध का विलयन होता है, दूध को छान के कभी दूध, हाँ, अब ये नहीं कहते ना गुरुजी कचड़ा, वो कचड़ा ऊपर से डल गया, नींबू आपने ऊपर से डाला, क्या नींबू का रस कभी छान के अलग कर पाया? क्या चाय छानते हो तो चाय से क्या अलग होता है, दूध पानी अलग होता है, दूध पानी शक्कर नहीं होता, का अलग होता है गुरुजी, चाय पत्ती अलग होती है। अरे तो घुली कहाँ है चाय पत्ती, उसको थोड़ा मिक्स कर दो पीस के। क्या कभी मसाले अलग होते हैं सब्जी से, करके दिखाओ। अब जो मोटा मसाला रह जाए वो बात अलग है, जो मिक्स हो जाए, विलयन बन जाए, अलग नहीं होगा। तो छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा, जब अलग नहीं किया जा सकता तो विलयन क्या हो गया गुरुजी, विलयन स्थायी है। विलयन कह रहा मेरा ही राजा है, एको अहम द्वितीयो ना चाह, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे कह रहा विलयन, मैं ही हूँ, ना भूत में था ना भविष्य में हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या था, सांद्रता। ये गुरुजी क्या होती है? सांद्रता का तो कंसंट्रेशन होता है। आप सांद्रता को समझ सकते हैं आपकी एकाग्रता की तरह, नहीं समझे? आप पढ़ाई में कितने एकाग्र हैं, ऐसे ही विलयन की कितनी सांद्रता है, वो तृप्त है। देखो लिखा है, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त घोल कहा जाता है। 4 भागों में बांटा है। आप पढ़ने में संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, तनु हैं और सांद्र हैं, तो ये होती है सांद्रता। ठीक है, विलयन है कैसा आखिरकार, विलयन है कैसा? अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्या? जैसे कि आपने सुनना, ध्यान, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये केमिस्ट्री है बाबू, रटने से ना आएगी, समझने से आएगी। ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को पहले इसे मौखिक समझते हैं, फिर लिखा के समझेंगे। बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके सुनो। आपने 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी में नॉर्मल है कि 8 से 10 या 10 चम्मच चीनी घोल दोगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन घुल जाएगी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हैं, चीनी मारेगी नहीं। अब जब तुमने 10 चम्मच चीनी घोली तो घुल गई, लेकिन हमको ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें बेटा और 10 चम्मच चीनी घोलो, मीठे का नहीं कह रहा, क्या घुल जाएगी? आप कहोगे यस गुरुजी घुल जाएगी, घोल दो तो फिर। अब हम कहें क्या और 10 चम्मच चीनी घुल जाएगी? आप कहें बिल्कुल गुरुजी। आप घोलते रहो जब तक घुल जाए। एक समय ऐसा आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा, वो कहेगा बस कर पगले, अब हम चीनी नहीं घोल सकते 1 गिलास पानी में। ऐसी अवस्था संतृप्त अवस्था कहलाती है। पेट भर गया, उसकी आत्मा तृप्त हो गई। और जो अभी तुम शरबत पी रहे हो वो असंतृप्त है, उसमें और शक्कर घोली जा सकती है, और शक्कर घोली जा सकती है। तो संतृप्त आ गया, पेट होमच के खा लिया तुम लोगों ने दाल भात गले तक, वो संतृप्त आत्मा, अब ना खाएंगे गुरुजी, भोजन पूर्ण हो गया, पेट भर गया, वो संतृप्त अवस्था है। अभी भी भूख लगी है, वो असंतृप्त अवस्था है। सांद और तनु आगे बताएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा गुरुजी हम आता नहीं, आता है लेकिन उसकी डेफिनेशन दूसरी है। पहले इन दोनों को पढ़ लें। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इन्हें तनु, सांद, संतृप्त, असंतृप्त घोल कहा जाता है। आगे देखो, जिनको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है कमेंट बॉक्स में बढ़िया से अच्छी लाइनें लिखो, 2 अपने मन से, क्लास देखने के बाद गुरुजी मजा आ रहा है, कितने लेवल तक मजा आ रहा है, बढ़िया से लिखिए। वेरी नाइस क्लास नहीं, थोड़ा अपना हिंदी में टाइप करके अच्छे शब्द लिखो। चलिए, संतृप्त विलयन हेडिंग डालिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेट, और इसके संतृप्त असंतृप्त के बाद हम खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ाने बैठ गए तो केमिस्ट्री पता ना चलेगा कब 20, 22, 25, 30 1 घंटा हो गया। ठीक है, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान नहीं करना है गिलास को पता चलो गर्म कर दो, ना, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा नहीं घुलती है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। वही तो हम बताए हैं कि आप शक्कर घोरते जाओ, जब तक घुलती जाए, जब तक घुलती जाओ, जब घुलना बंद हो जाए समझ लेना संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया। समझ में आया? लिख लो परिभाषा। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा नहीं घुलती है
तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अगली हेडिंग लगाओ घुलनशीलता। क्या लगाओ? घुलनशीलता। इसको इंपॉर्टेंट करो। घुलनशील विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित, मतलब जितना घुल गया वो घुलनशीलता है, इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो सैचुरेटेड कर देती है, बस वही मात्रा उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। हम कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी में लगभग 700-800 ग्राम शक्कर घोल ली, वो घुलनशीलता हो गई। अगली हेडिंग लगाइए अनसैचुरेटेड, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यदि निश्चित तापमान पर, तापमान अभी निश्चित, गुरुजी ये कहा है भाई, ऐसा नहीं कि आप तुम जैसे कि चास शक्कर वो सीरा बनाया तुम लोग कभी? रसगुल्ले जो होते हैं, गुलाब जामुन होते हैं, उनका सीरा बनाती हैं माएँ घर पे। अब भाई यहाँ आपके यहाँ तो हमें लगता है पेवर खोवे का रसगुल्ला बनता नहीं है। अगर बनता हो खोवा और मैदा को तो खिलाओ एक आध दिन हमको ला के विद्यालय में। एक खाने के शौकीन हैं हम, ठीक है। तो उसमें क्या करती हैं माएँ, आप पूछिएगा कि शक्कर और पानी मिला के पहले उसकी उस पर रख देती हैं चूल्हे पे, फिर उसका सीरा सा बनाती हैं, ठीक है। वो टाइट होता है या नहीं होता उसको देखती हैं, होते हैं कि नहीं। तो आप अगर और ताप बढ़ा दोगे तो और शक्कर घोली जा सकती है। ताप आप नहीं बढ़ाना है, ऐसे आप रख के घोलिए। तो निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम होती है, अर्थात उसमें विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। संतृप्त विलयन क्या, असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब उसमें और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। अभी उसका पेट नहीं भरा भैया, और खाएगा, खिलाते जाओ। यदि निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम होती है, अर्थात उसमें और विलेय पदार्थ घोला जा सकता है, उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हेडिंग डाल लो अति संतृप्त विलयन। ये ज्यादा ही हो गया, और इसको मिलते हैं बाबू कल अपनी क्लास में, क्योंकि लगभग आपकी 15 मिनट की क्लास होगी, आपका पेपर है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सो जाओ बच्चा पढ़ के।